पाकिस्तान में व्लॉगर्स तो बहुत सारे हैं ना, तो फिर डकी भाई की इतनी हाइप क्यों है और वो इतना सक्सेसफुल क्यों है? व्लॉगिंग शुरू करने के थोड़े टाइम बाद ही डकी ने 2 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन किए, लेकिन कैसे बताता हूँ। तो डकी भाई के चैनल पे 100+ व्लॉग्स को स्टडी करने के बाद मैंने फिगर आउट किया कि डकी के पास एक 5 स्टेप फॉर्मूला है जिसको डकी अपनी 80% वीडियोस में यूज करता है। इसमें नंबर 1 तो मेरा पर्सनल फेवरेट है और नंबर 4 तो इतना इम्पोर्टेंट है कि शर्त लगा लो, इसके बगैर तो डकी कभी इतना ग्रो ना कर पाता। और लास्ट में तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है और डकी के लिए एक ऑफर है, इसे तो बिल्कुल भी मत मिस करना। तो अगर तुम्हें भी अपनी व्लॉगिंग में डकी जैसी सक्सेस चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखो और डकी के सीक्रेट्स जानो जो शायद उसे भी ना पता हो। अगर स्टैट्स को देखा जाए तो डकी डेली अपने चैनल पर 2.3 मिलियन व्यूज और 11,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर रहा है। और ऑनेस्टली देखने में तो ऐसा ही लगता है कि डकी अपनी डेली लाइफ ही तो दिखा रहा है ना, जैसा कि खाना खाया, ट्रेवल किया और सो गया। और थंबनेल्स में भी कुछ ऐसा खास नहीं कर रहा, तो बहुत सारे लोग ये देख के अपना चैनल शुरू कर लेते हैं एंड इवेंचुअली दे फेल। लेकिन क्यों? अब बारिश का पानी तो सबके घर आता है, लेकिन अगर डकी के घर आ गया तो 3.2 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने क्यों देखा? तो यहाँ आता है डकी का स्टेप नंबर 1, फैमिली व्लॉग्स। अब डकी के व्लॉग्स में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, जैसा कि डकी, अरूब, वालिदा, मुनीब और रिलेटिव्स वगैरह। तो इन सब में से कोई भी तुम्हारा पर्सनल फेवरेट हो सकता है। तुम्हें डकी का स्टाइल पसंद है या मुनीब की हरकतें, अरूब की क्यूटनेस पसंद है या वालिदा का प्यार। तुम फैमिली इन्वायरमेंट में इंटरेस्ट डेवलप करते हो और उनको बार बार देखना चाहते हो। इस तरह जो कंटेंट का प्रेशर अकेले डकी पे था, अब सब मेंबर्स पर डिवाइड हो गया है। तो यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि डकी और फैमिली, क्या अगर ये सब कैरेक्टर्स ना होते तो डकी कभी सक्सेसफुल ना होता? अभी 1 मिनट पहले मैंने बात की थी कि बहुत सारे लोग व्लॉगिंग में फेल हो जाते हैं क्योंकि एक रैंडम इंसान को आखिर कोई क्यों देखेगा? तो भाई डकी भी तो एक रैंडम इंसान ही था ना, उसको किसने देखना शुरू किया? इसके लिए आपको समझना होगा कि डकी को इनिशियल ऑडियंस कैसे मिली। डकी व्लॉगिंग से पहले रोस्टिंग करता था, जुल्करनैन व्लॉगिंग से पहले टिकटॉकर था और रोस्टिंग से ही डकी को एक लॉयल ऑडियंस मिली। और जब डकी व्लॉगिंग में आया तो उसी ऑडियंस की वजह से मास अफ्तर को भी क्रॉस कर गया। और ये ऑडियंस इतनी लॉयल है कि डकी अभी अपने व्लॉग का टाइटल ना भी लिखे तो ऑडियंस फिर भी देखेगी। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ, ऑडेसिटी। हाँ भाई, पता है ऑडी ले लिया उसने। अरे नहीं, इस ऑडेसिटी के मतलब वो वाली ऑडी नहीं है। डकी काफी हद तक डेयरिंग काम करता है और अपने थंबनेल्स में भी किसी भी किस्म का फेस एंगल बनाने में शर्म महसूस नहीं करता। ऐसा नहीं है कि कैमरा उठाते ही बर्गर बच्चा बन जाए, और इस तरह कंटेंट जेन्युइन बन जाता है और यही ओरिजिनलिटी लोगों को पसंद आती है और वो इससे रिलेट कर पाते हैं। स्टेप नंबर 3, एवरग्रीन वीडियोस। डकी व्लॉग्स के बीच बीच में ऐसे वीडियोस भी बनाता है जो अगले 5 से 10 साल बाद भी देखने के काबिल हैं, जस्ट लाइक KFC और मैकडोनल्ड का होल मेन्यू ऑर्डर करना। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर कोई डकी को नहीं भी जानता तो वो भी इंटरेस्ट लेगा, और ये वीडियोस डकी के चैनल की लाइफ टाइम ग्रोथ की रीजंस हैं। स्टेप नंबर 4, इन्वेस्टिंग ऑन एक्सक्लूसिव कंटेंट। डकी अगर कमाता है तो लगाता भी है। सो इसी में आ जाते हैं ट्रैवल वीडियोस। हर नॉर्मल बंदा बुर्ज खलीफा देखना चाहता है और यहाँ डकी के एवरेज व्यूज हैं 2.3 मिलियन प्लस। लेकिन ये क्या, जब डकी पाक विज इंडिया मैच में सौरभ से मिलता है तो 4.5 मिलियन व्यूज आ जाते हैं। जैसा कि डकी के इंस्टाग्राम पर टेक बर्नर के साथ भी आप फोटो देख सकते हो। इवन ड्रीम कार, जिसके लिए 6 साल से काम कर रहा था, उस वीडियो में 3.9 मिलियन व्यूज मिले, जबकि 1 साल पहले कैरी मिनाटी वाले वीडियो में 3.4 मिलियन व्यूज मिले। स्टेप नंबर 5, फॉलो अप वीडियोस। डकी को जब भी एक वीडियो का अच्छा रिस्पांस मिलता है तो उसकी फॉलो अप वीडियोस भी बनाता है, जैसे कि ड्रीम कार बाय की, देन कार का सरप्राइज दिया, सबको कार की ट्रीट दी, उसी कार की डिग्गी में बंद कर दिया, फिर वही कार लेमिनेशन के लिए चली गई, फिर काफी टाइम के बाद कार वापस आ गई और फिर वही कार का चार्जर इंस्टॉल हो गया। अब एक ही चीज के 7 वीडियोस बना दिए जिनके कलेक्टिव व्यूज 22 मिलियन प्लस बनते हैं और 7 वीडियोस का एस्टिमेट सब्सक्राइबर्स 80 to 100K बनते हैं। लेकिन इस सब सक्सेस के बावजूद डकी के व्लॉग्स में एक चीज की कमी है। उससे पहले तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स डिड आई यूज डकी इन दिस वीडियो? सही जवाब देने वाले के लिए नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट। तो डकी के व्लॉग्स में जिन चीजों की कमी है वो हैं म्यूजिक और सिनेमैटिक शॉट्स। बहुत से क्रिएटर्स जैसा कि समी यासिम खान के व्लॉग्स ऑडियंस सिर्फ वो 20 सेकंड के नमकीन शॉर्ट्स के लिए देखती है।
आई नो डेली व्लॉगर्स के लिए ये डिफ़िकल्ट टास्क है क्योंकि सारा दिन तो व्लॉग में गुजर जाता है एंड सिनेमैटिक्स नीड मच मोर टाइम टू एडिट। सो इसके लिए मैं डकी को एक ऑफ़र देना चाहता हूँ कि मैं डकी के व्लॉग्स एडिट करूँगा और वो भी फ्री ऑफ चार्ज। तो स्क्रीन पे दिया हुआ मेरा व्लॉग देखो और मुझे बताओ कि क्या मुझे डकी व्लॉग्स एडिट करने चाहिए या अपनी व्लॉगिंग करनी चाहिए। तुमसे वहीं बात होगी। बाय।